Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण. रूल नंबर 7, चेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, या कहिए कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है, जहाँ पर कोई कार्य चल रहा होता है. एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. वी वेर राइटिंग एन एसे, हम एक निबंध लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग एन एसे, प्रेजेंट में आना है तो वी आर राइटिंग एन एसे, हम एक निबंध लिख रहे हैं. तो क्या होगा, वी पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, एस हो जाएगा, इसके आगे बाई लगेगा. और क्या लिख रहे हैं हम, एन एसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा. तो एन एसे पहले आएगा. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम है इज, एम, आर प्लस बीइंग. ये याद रखना पड़ेगा. प्लस पैसिव में हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म. ये तो आप जानते ही हो कि ये है नियम. या तो इज बीइंग आएगा, या एम बीइंग आएगा, या आर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में. तो क्या बना, वी आर राइटिंग एन एसे. एन एसे को पहले लिखो, एन एसे. एन एसे के साथ क्या आएगा, इज, एम, आर में. एन एसे मतलब एक निबंध है तो अपने आप ही इज आएगा. और इसके साथ क्या आएगा, बीइंग. ये कहिए, सीधे सीधे कह दीजिए, इज बीइंग आएगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, राइट. राइटिंग है ना यहाँ पर, आर राइटिंग किससे बना है, राइट से. राइट की थर्ड फॉर्म बताओ, राइट, रोट, रिटन. इज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी इसकी, रिटन. इज बीइंग रिटन. वी था, वी को पीछे ले जाओ, एस हो जाएगा. इससे पहले क्या लगाओगे, बाई. बाई एस. क्या बना, एन एसे इज बीइंग रिटन बाई एस. वी आर राइटिंग एन एसे का हो गया, एन एसे इज बीइंग रिटन बाई एस. यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया था, आर राइटिंग, और यहाँ क्या हो गया, इज बीइंग रिटन. ये ध्यान रखना है. नंबर 2, द शेफर्ड इज नॉट लुकिंग आफ्टर हिज शीप. शेफर्ड जो है अपने भेड़ों की देखभाल नहीं कर रहा है. शेफर्ड नहीं कर रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस. किनकी देखभाल नहीं कर रहा है, आफ्टर हिज शीप. तो इसका मतलब है हिज शीप पहले आ जाएंगी. क्या हो जाएगी, हिज शीप, एस एच ई ई पी, ये आ जाएगा सब्जेक्ट ऑफ. हिज शीप. अब कितने होते हैं, शीप ज़्यादा होते हैं तो क्या आता है इनके साथ, आर. आर बीइंग हो जाएगा. और आर बीइंग में अब नॉट लगाना है तो आर के बाद नॉट लगा दो. इज एम आर के बाद नॉट लगता है. तो आर नॉट बीइंग का है, लुकिंग आफ्टर है, लुक. लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड. तो क्या होगा, हिज शीप आर नॉट बीइंग. थर्ड फॉर्म लाओ, लुकिंग का, लुक. लुक का थर्ड फॉर्म होता है लुक्ड. लुक्ड आफ्टर. हिज शीप आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द शेफर्ड. बाय द शेफर्ड. तो क्या बना, हिज शीप आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर. यहाँ क्या था, इज नॉट लुकिंग आफ्टर. यहाँ क्या हो गया, आर नॉट बीइंग लुकिंग आफ्टर. ये ध्यान रखेंगे आप. आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. क्या लड़कियाँ एक गाना नहीं गा रही हैं. ये सॉन्ग पहले आएगा और द गर्ल्स पीछे चला जाएगा, बाय द गर्ल्स हो जाएगा.
यहाँ क्या है, आर नॉट सिंगिंग है ना, और दूसरा आर पहले है। हम अभी भी हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे क्योंकि कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो क्या होगा, ये सॉन्ग के साथ क्या आता है, एक गाने के साथ इज आता है, तो इज बीइंग आया। अगर नॉट है तो इज नॉट, इज एम आर के बाद नॉट लगता है, इज नॉट बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग, पहले तो आप ये सॉन्ग लिखो, लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है क्या आ रही थी, इज, तो इज को आगे लिखोगे, इज अ सॉन्ग। अब क्या बचा, इसके बाद नॉट आ रहा था, ये नॉट अब यहाँ इसके बाद आएगा, नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म संग, is a song not being sung by the girls? मार्क और इंट्रोगेशन, अर्थ वही रहा, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। क्या लड़कियां एक गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही हैं? अब यहाँ क्या होगा, क्या एक गाना लड़कियों के द्वारा नहीं गाया जा रहा है? वही बात आ गई, केवल क्या कर दिया हमने, इसको पैसिव में लिख दिया, यहाँ क्या दिया हुआ था, एक्टिव। नंबर 4, वन आर यू इन्वाइटिंग मी टू डिनर? आप मुझे डिनर पर कब बुला रहे हैं? वन शब्द है तो वन यहाँ भी रहेगा, इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ, कब, WH वर्ड। अब है वन के साथ यहाँ यू है सब्जेक्ट, तो आर आ रहा था, आर इन्वाइटिंग। अब यहाँ क्या है, डिनर नहीं, मी है, सॉरी, मी मतलब मुझको, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई के साथ क्या आता है, एम, तो वन एम, आई के साथ क्या आता है, एम, तो वन एम आई। ये जो मी था ऑब्जेक्ट, ये मी को मैं आगे ले गया, तो क्या बना इसका, आई के साथ क्या आता है, एम, किसके साथ लिखा मैंने, आई से पहले वन के साथ, वन एम आई। फिर क्या आता है शब्द बीइंग, BEI, पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, BEING, वन एम आई बीइंग। थर्ड फॉर्म इनवाइट का थर्ड फॉर्म बताओ, वन एम आई बीइंग इनवाइटेड, किस पर, टू डिनर। वन एम आई बीइंग इनवाइटेड टू डिनर, किसके द्वारा, यू को पीछे ले जाओ तो यू ही रहता है, बाय यू। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू क्या होता है, यू ही रहता है, तुमको, तुमसे, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। वन एम आई बीइंग इन्वाइटेड टू डिनर बाय यू, आपके द्वारा मुझे डिनर पर कब बुलाया जा रहा है। नंबर 5, वाई आर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास? लड़के कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं? वाई आर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज, अ नॉइज क्या है, अ नॉइज ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा, वाई अपनी जगह पर लिख दो पहले। अब है नॉइज, नॉइज के साथ क्या आता है, इज, तो वो इज वाई नॉइज से पहले आएगी, वाई इज अ नॉइज। और बचा क्या, बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है ना, तो इज मैंने आगे लिख दिया, तो बीइंग बाद में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर बीइंग। अब थर्ड फॉर्म क्या है, मेक, तो वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड, किसके द्वारा, द बॉयज, बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा। कहाँ, इन द क्लास, इसको लास्ट में लिख दो, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इन द क्लास। कहाँ, ये एडवर्बियल फ्रेज लास्ट में लिख लो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाई आर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, इसका क्या हो गया, वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय द बॉयज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 6, वाई आर यू नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग? आप एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रहे हो? वाई आर यू नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग? अ स्वीट सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट,
अब क्या बनेगा ये सब्जेक्ट। अब ए आया है देखो यहाँ पर, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा इज बीइंग आएगा। अब यहाँ क्या है वाई है, तो वाई को तो हमको पहले लिखना पड़ेगा, और वाई के बाद अब हेल्पिंग वर्ब ए स्वीट सॉन्ग के साथ क्या आता है इज। कैसे अंदाज लगाया, सिंगुलर नंबर, तो इज आता है, तो वाई के साथ हम क्या लिखेंगे इज। अब लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वाई इज अ स्वीट सॉन्ग। लीजिए अब क्या आना था यहाँ, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, बीइंग बचा है आपका इज का, तो बीइंग को यहाँ लिख दो, बीइंग। नॉट भी है इसमें, ओहो, तो नॉट क्या आएगा, इसके बाद आता था, तो अब यहाँ किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इज यहाँ आना था वो यहाँ लग गया हमने इंट्रोगेटिव होने से। तो वाई इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग। नॉट बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म सिंग है, सिंगिंग का सिंग बना बेस फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग, संग। वाई इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग, किसके द्वारा, यू, बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यहाँ हो गया तुमने, यहाँ हो गया तुमको, और यह है इंट्रोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। नंबर 7, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। दे आर नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे हैं, एप्पल्स। एप्पल्स पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एप्पल्स। एप्पल्स के साथ क्या आता है, आर बीइंग। नॉट शब्द है, तो आर के बाद, इच के बाद, एम के बाद नॉट आता है, तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग। एप्पल्स आर नॉट बीइंग। ईटन का, ईट की थर्ड फॉर्म बताओ, ईटन। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। ये दे है, दे जाकर के देम बनता है, बाय देम। देखो दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, वे एप्पल्स नहीं खा रहे हैं। अब क्या होगा, एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम, उनके द्वारा एप्पल्स नहीं खाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 8, क्या दिया है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ, अ बुक, तो अ बुक पहले आ जाएगा। अ बुक के साथ क्या आएगा, अ आने की वजह से इज आएगा, इज बीइंग आएगा। और रीडिंग है, रीड है बेस फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। अ बुक इज बीइंग read by me। तो ये थे आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। नियम क्या है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इज, एम, आर के बाद नॉट। इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मानो कोई WH वर्ड आ रहा है, व्हाट, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, वन, तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इज आ रही है तो इज को आगे कर देंगे, एम आना है तो एम को, आर आना है तो आर को, बाकी फिर वही रहेगा सेम। और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये कॉमन नियम है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। एक्टिव पैसिव बड़ा इंपॉर्टेंट है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उन एस्पायरेंट्स के लिए जो NDA, CDS, बैंक, PO या UPSC क्रैक करना चाहते हैं। तो ये रूल के साथ पढ़ना आपके लिए बड़ा सुविधाजनक रहेगा, आपके मोराल को अप रखेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।